नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई सूर्यकांत पहले से ही खार खाए बैठे थे, तभी उनके कोर्ट रूम में एक ऐसा केस ओपन हुआ जिसे देखते ही वो भड़क उठे और उनके सब्र का बांध टूट पड़ा। दरअसल सिद्धार्थ दबे एक नामी केस में जज बदलवाने के लिए याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे। वो ट्रायल कोर्ट जज को बदलना चाहते थे। दरअसल एडवोकेट सिद्धार्थ दबे प्रज्वल रेवन्ना के केस में जज पर आरोप लगा रहे थे कि वो पूर्वाग्रही हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इसलिए अब हमें दूसरा जज चाहिए। हाईकोर्ट के स्टेटमेंट को दिखा रहे थे, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत को तभी मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि जजों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप लोग जजों को ही टारगेट करने लगते हैं, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा सीजेआई सूर्यकांत ने क्यों कहा? इस केस में ऐसा क्या था जिसके चलते उन्हें इतना गुस्सा आया? दरअसल सीजेआई सूर्यकांत खुद इसके शिकार हो चुके हैं, इस वजह से वो खार खाए पहले से बैठे थे। दो तो चर्चित मामले हैं। एक में उन्होंने शरणार्थी को जिस तरीके से घुसपैठिया कहा और जो कोर्ट में टिप्पणी की, उन्हें देश भर के कई नामी जजों ने, वकीलों ने, बुद्धिजीवियों ने ओपन लेटर लिखकर जमकर सुना दिया था। और दूसरी तरफ जो हाल ही में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया एसआईआर को लेकर, जिसे उन्होंने वैध प्रक्रिया करार दे दिया, तो लोगों ने उनकी आलोचना कर दी कि अभी तक आपने फैसला दिया नहीं, तो इस बहस के दौरान पहले से ही कैसे ऑब्जर्वेशन लेकर बैठ गए हैं कि यह प्रक्रिया वैध है। और इसके बाद सिद्धार्थ दबे ने जो भी कोर्ट रूम में कहा, उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने जमकर इन लोगों की खबर ले ली। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जजों के मनोबल की रक्षा के लिए सामने खड़ा रहूंगा और मैं उनकी रक्षा करूंगा। सबसे पहले समझना होगा कि मामला है क्या। प्रज्वल रेवन्ना का केस आप सब जानते हैं, कितनी बड़ी उन्हें सजा भी मिली है, जैसा कुकृत्य किया वो भुगत रहे हैं। लेकिन अब यह केस में ट्रायल चलेगा, तो इसके लिए उस जज पर इन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट से भी निराशा हाथ लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और देखिए कि यह केस सीजेआई की बेंच के पास ही चला गया और सीजेआई साहब ने सिद्धार्थ दबे को जमकर सुनाया। क्या क्या कहा है पहले वो देखिए। यहां सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान जजों पर पूर्वाग्रह के आरोपों को सख्ती से खारिज कर दिया। उन्होंने वकीलों को चेतावनी दी कि जजों की सामान्य टिप्पणियों को पूर्वाग्रह बताकर धमकाना, ब्राउबिटिंग करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट रूम में जो बातें एक्सचेंज हुई हैं बहस के दौरान, वो समझिए। उन्होंने कहा, देयर आर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन कोर्ट, वी मेक ऑब्जर्वेशन, बट आई एम नॉट समवन हु विल टेक ब्राउबिटिंग, नॉट सो इजी विद मी। तो मुझे ऐसे मत समझना कि मैं इन चीजों को हल्के में ले लूंगा। आप लोग मेरे ऑब्जर्वेशन को या किसी भी जज के ऑब्जर्वेशन पर अलग ही राय बनाते हैं और फिर उन्हें टारगेट करने लगते हैं। उन्होंने कहा, एज सून एज द जज मेक एन ऑब्जर्वेशन देयर आर एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम। कोर्ट में कई दफे स्थितियां काल्पनिक होती हैं। बहस के दौरान हम कई तरीके की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन मैं कई दफे गलतियां भी करता हूं तो उसे रेक्टिफाई करता हूं। मैंने अभी कुछ गलतियां की, उसे मैंने ठीक कर लिया, लेकिन इसे अलग रंग देने की कोशिश कोई ना करे। उन्होंने कहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो जजों को धमकाने को सहन कर लेगा। मेरे साथ यह इतना इजी है नहीं। जैसे ही जज कोई टिप्पणी करता है, उनके खिलाफ आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने जोर दिया है कि जजों की रूटीन टिप्पणियों को, जैसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो पर कोई कमेंट्स है, उसे कोई पूर्वाग्रह नहीं मान सकता। यह जिला न्यायपालिका के मनोबल को भी ठेस पहुंचाता है। अब देखिए, सीजेआई सूर्यकांत खुद खार खाए इसलिए बैठे थे कि उन्हें भी लगातार निशाने पर लिया गया है। अब हो सकता है कि मामला जेन्युइन हो जिस हिसाब से वो टिप्पणी कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि वो उस बहस के दौरान कोई बातें कह रहे हैं। लेकिन जब बाहर बातें आती हैं तो 140 करोड़ की आबादी में उन पर आलोचना करने वालों की भी कोई कमी नहीं ही होगी।
लेकिन अब सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि हमारे साथ ऐसा खेल ना खेलो, ना ही किसी और जज के साथ। हमारे सामने यह आसान नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रज्वल रेवन्ना को झटका लगा है। जज बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्णय के साथ वो खड़े हैं। अब हुआ क्या, सिद्धार्थ दवे कह रहे हैं कि यहां पर जज साहब ने जो टिप्पणी की है, चाहे हाई कोर्ट में चाहे ट्रायल कोर्ट में, वो वकीलों को भी टारगेट कर रहे हैं। वकीलों के खिलाफ एडवर्स कमेंट आया है क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना ने बार बार वकील बदलने का काम किया है। वो वकील केस छोड़ देता है, फिर आकर केस पकड़ लेता है। तो इसको लेकर ट्रायल कोर्ट में भी सख्त टिप्पणी हो गई। अब इस टिप्पणी को भी हटाने के लिए सिद्धार्थ दवे वहां जज साहब के सामने कुछ बातें रख रहे थे। साथ में एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा भी मौजूद थे। लेकिन हुआ क्या कि सीजेआई सूर्यकांत और जयमाल्या बागची इन दोनों पॉइंट पर भी वकील साहब को घेर लिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा। वकील ने जो कृत्य किए हैं वो ऑलरेडी अनैतिक ही नजर आ रहे हैं। अगर इस पर टिप्पणी भी हुई है तो वो गलती किए हैं, हाई कोर्ट में जाकर माफी मांग लें तो बातें बनेगी। मैटर क्या था समझिए। हुआ क्या कि सीजेआई ने वकीलों के बार बार बदलने पर इसे अनैतिक बताया, अनएथिकल बताया और कहा कि आरोपी रेवन्ना बार बार वकील बदलकर ट्रायल में देरी कर रहे हैं, जो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आप प्रज्वल रेवन्ना के पाप को भी तो देखिए। 2800 से ज्यादा पीड़ितों वाले हाई प्रोफाइल केस में वो फंसे हैं, दोषी करार दिए गए हैं, लाइफ टाइम वाली सजा भी मिली है। तो फिर जज साहब इतनी आसानी से पिघल कैसे जाएंगे? यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट रूम में सिद्धार्थ दवे क्या पैरवी लेकर आ रहे थे कि हाई कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की, ट्रायल कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की, वो सब पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिए जज बदल दिए जाए। लेकिन जज नहीं बदला गया है। क्यों? क्योंकि अब जरा इस बहस को ध्यान से समझिएगा। सिद्धार्थ दवे जो रेवन्ना के वकील हैं वो बोलते हैं, क्या वकीलों के खिलाफ जो कड़ी टिप्पणियां ट्रायल जज ने की हैं उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाए? सीनियर एडवोकेट लूथरा कहते हैं कि हाँ, इसे तो हटा ही देना चाहिए कि ट्रायल जज ने वकीलों को मिसकंडक्ट के लिए प्रोसीड करने की भी बातें कही हैं। इस पर जस्टिस बागची भड़क उठे। उन्होंने कहा, मिस्टर दवे, ट्रायल जज ने जो टिप्पणियां की ना, वो तो हाईकोर्ट के ही पुराने ऑर्डर से प्रेरित थी। हाईकोर्ट ने भी पहले ऐसा ही कहा था। आप जजों को इस तरह बंधक बनाकर तो नहीं रख सकते। ये वकील तो दूसरे संबंधित केसों में भी आता है और फिर वकालतनामा वापस ले लेता है, यानी बार बार केस से भाग जाता है। तो ऐसे में इन्हें जो टिप्पणी मिली है वो गलत क्या मिली है? इनके ऊपर कार्रवाई की जो बात हो रही है गलत क्या है? अब सीजेआई सूर्यकांत भी बीच में आते हैं। सीजेआई सूर्यकांत फिर सख्ती से कहते हैं कि इस वकील ने जो हरकत की है ना, वो बेहद ही गैर पेशेवराना हरकत है और वह अनैतिक भी है, अनएथिकल भी है। उस वकील को हाईकोर्ट के सामने माफी मांगनी चाहिए। हाईकोर्ट विचार कर लेगा। हम यह मैसेज नहीं देना चाहते कि सुप्रीम कोर्ट आकर सब कुछ मैनेज कर लिया। हमें जिला जजों का मनोबल भी बचाना है। तो फिर कुल मिलाकर सीजेआई सूर्यकांत एक साफ मैसेज दे रहे हैं कि जजों के खिलाफ अब टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्हें जज कर दिया जाएगा तो यह अब सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। वह देश भर के जजों की रक्षा के लिए सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जिला जजों को इस तरह डराना या ब्लैकमेल करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कुल मिलाकर यह टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है कि सीजेआई सूर्यकांत जुडिशियरी में अपने जजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वकीलों को भी कड़ी नसीहत दे रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत पहले से ही खार खाए बैठे थे, तो सीजेआई साहब को यही सब बातें चुभ गई कि उन्हें कोई आलोचना करके सही गलत समझा रहा है, सीजेआई पद की गरिमा बनाए रखने को कह रहा है। यह बातें उन्हें शायद परेशान कर रही होंगी और आज मौका लगा तो वो सीधे फट पड़े और उन्होंने जिस हिसाब से वकीलों की क्लास ली है वो फिर से चर्चा का विषय बनना तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।